हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों, यह गोचर आपको ताकत देने नहीं आया है। यह ताकत तो आपके पास पहले से है। यह गोचर ये देखने आया है कि आप अपनी ताकत को संभाल पाते हैं या नहीं। आप गुप्त शक्ति की राशि हैं, आप तीव्र इच्छा की राशि हैं, आप एक्सट्रीम तक जाने वाली राशि हैं। लेकिन समस्या क्या है आपके साथ वृश्चिक, कि सब कुछ कंट्रोल करने की चाह रखते हैं। सही है, जो मैं बता रहा हूं पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अंदर ही अंदर जलती आग हैं आप, भरोसा करने में असमर्थता, और यूनिवर्स को यही सबसे ज्यादा खतरनाक भी लगता है। 16 जनवरी 2026 सुबह 4:27 पर मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और जैसे ही मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही मंगल उच्च के हो जाएंगे। और जो वृश्चिक राशि के लिए ये जो उच्च के मंगल का जो गोचर है इसलिए निर्णायक है क्योंकि मंगल आपके फर्स्ट हाउस यानी कि लग्नेश और षष्ठेश है, और मकर राशि आपकी राशि से तृतीयस्थ है। यानी कि साहस, प्रयास, संघर्ष, कम्युनिकेशन, निर्णय लेने की क्षमता, अब आपकी असली शक्ति एक्शन में परखी जाएगी। वृश्चिक राशि ध्यान रखिएगा, शास्त्र प्रमाण है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है, स्वराशिपति ही स्वस्वस्थो भौमः पराक्रमम अजेयम करोति। यानी कि जब लग्नेश, राशिश, मंगल उच्च अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति का पराक्रम अजेय हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए वृश्चिक, पराक्रम बिना विवेक के विनाश भी बना सकता है। ध्यान रखना, विनाश बन सकता है। इसलिए कहता हूं ये 38 दिन है, यानी कि 16 जनवरी 2026 से लेकर के 23 फरवरी 2026 तक में ये जो 38 दिन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी बीच में 29 आपको जनवरी भी आ रहा है। 29 जनवरी के दिन श्रवण नक्षत्र में मंगल गोचर करेंगे। और श्रवण नक्षत्र में मंगल गोचर करने का मतलब यह है कि इसको लेकर के मैं आगे फलादेश करूंगा। लेकिन लगभग 38 दिन जहां वृश्चिक राशि की अंदरूनी आग बाहर आएगी तो वृश्चिक की मूल प्रकृति रियलिटी चेक कर लेते हैं कि ये कैसे बिना डर के साथ ये आगे बढ़ने वाली राशि होती है। वृश्चिक राशि का व्यक्तित्व ऐसा होता है, इसको झकझोरेगा। ये अत्यंत मजबूत होते हैं आप, आपकी विशेषता है ये, मजबूत हैं आप, मानसिक रूप से गहरे हैं, हार न मानने वाला आपका स्वभाव है। लेकिन समस्या यहां यह है वृश्चिक राशि आपकी कि रिवेंज माइंडसेट है आपका, रिवेंज, ऑब्सेशन, या तो सब या कुछ नहीं। ये जो आपकी प्रकृति है, प्रवृत्ति है। और इसी पर मंगल उच्च के होंगे तो जो एक्सट्रीमली जो को दिशा देते हैं। तो यहां ये आपको ध्यान देना हो, मंगल जब भी उच्च के होते हैं कंट्रोल्ड एग्रेशन ये भाव पैदा करते हैं। अब आपकी जिंदगी में जो बोल नहीं पा रहे थे ना आप, वो बोलना पड़ेगा आपको। जो टाल रहे थे आप, वो करना पड़ेगा आपको। अब जो डर दबा था, एक्शन बनेगा आपका। अब चुप रहना कमजोरी बनेगा, निस्संदेह बनेगा चुप रहना कमजोरी। ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कहा, थंबनेल में आपने देखा होगा कि फैसला हो चुका है। और यह फैसला आपके इमोशन ने नहीं किया, यह फैसला आपकी आत्मा, आपकी जिज्विषा, आपकी इच्छा ने किया है। या तो अपनी शक्ति सही दिशा में लगाओ वृश्चिक, या वही शक्ति आपको जला कर राख कर देगी। आप पीछे लौट करके जाइए मत, आगे बढ़िए, खूब मोटिवेट होइए। क्योंकि तीसरा जो भाव है यानी कि थर्ड हाउस जो है वो हाफ एफर्ट स्वीकार नहीं कर सकता है। वो उसको कंप्लीट चाहिए, फुल एक्शन चाहिए, कंप्लीट एक्शन चाहिए। या तो पूरा प्रयास करिए या फिर पूरा पतन होने के लिए तैयार हो जाइए। चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, चाहे करियर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पावर मूव्स को लेकर के हो, कहीं भी वृश्चिक राशि वालों, अगर आपने पिछले 18 महीने अगर संघर्ष किए हैं, आप दबे रहे, आपकी बात सुनी नहीं गई, आपके प्रयास अनदेखे हुए, तो ये ट्रांजिट कहता है अब खुद को सिद्ध करो, बोलकर नहीं करके। अब इंटरव्यू
हो या फिर अब नेगोशिएशन हो, मीडिया हो, राइटिंग हो, सेल्स हो, स्ट्रेटजी हो, इन क्षेत्रों में धमाका संभव है। धन, जोखिम, साहसिक निर्णय, इन सब में अब आने वाला जो तीसरा भाव में तृतीयस्थ जो मंगल है, वो शॉर्ट टर्म गेन्स, ये बिजनेस एक्सपेंशन, रिस्क टेकिंग, करेज, ये सब बनाने वाला है, अच्छा बनाने वाला है। लेकिन ध्यान रखना ये नहीं, इलीगल, मैनिपुलेटिव या फिर रिवेंज बेस्ड एक्शन सीधे नुकसान देंगे आपको। रिश्ते और कंट्रोल इश्यूज भी आ सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट रिश्तों में पावर कंट्रोल टेस्ट है। जो रिश्ता डर पर टिका वो टूटेगा, जो रिश्ता भरोसे पर टिका वो और गहरा होगा। अब मैनिपुलेशन नहीं चलेगी। मंगल उच्च का होता है तो हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है, एनर्जी सर्ज, यहां पर एंगर होना, जल्दी गुस्सा होना। अगर आपने एनर्जी को चैनल नहीं किया, डिसिप्लिन नहीं बनाया, तो वही एनर्जी हेल्थ इश्यू बनेगी। एक्सरसाइज करिए, फोकस रखिए, लक्ष्य रखिए, और ये अनिवार्य है आपके लिए। और इस बीच में एक घटनाक्रम भी तो हो रहा है ना कि श्रवण नक्षत्र में मंगल आएंगे। यानी कि श्रवण नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? ये चंद्रमा है। और चंद्रमा के नक्षत्र में जब मंगल जाएंगे तो एक बात कहते हैं ये, अब सुनो, अपने गुस्से की नहीं, अपने विवेक की। अब अक्सर आप गुस्से में निर्णय ले लेते हैं, वो नहीं करनी है। अब एडवाइस सुननी पड़ेगी आपको, अब फीडबैक स्वीकारना पड़ेगा, ईगो कंट्रोल करना पड़ेगा। जो सुनेगा अजय बनेगा, जो नहीं सुनेगा खुद से हारेगा। ध्यान रखना। अब आप श्रवणम संयमस्य मूलम, अर्थात श्रवण संयम का मूल है। सबसे बड़ा खतरा और वार्निंग मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा वृश्चिक राशि वालों। अगर आपने रिवेंज को मोटिवेशन बनाया, कंट्रोल की सीमा पार की, एंगर को स्ट्रेंथ समझा, तो मंगल रिश्ते तोड़ेंगे, कानून से टकराव कराएंगे, स्वयं के खिलाफ खड़ा कर देंगे। यह ट्रांजिट शक्ति का इम्तिहान है, ये मानकर चलिए। अब मैं आपको अंतिम निर्णय यानी कि कंक्लूजन, निष्कर्ष बोलूं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, महिला हो पुरुष हो, देश से देख रहे हो विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे आपकी बात हो जाएगी। और एक कर्तव्य बोध करवा देता हूं, वो ये, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना है, बस इतना कर दीजिएगा। अब आपको अजय योद्धा बनाएगा ये गोचर, ध्यान रखिएगा, बना सकता है, या फिर आपको स्वयं का शत्रु भी बना सकता है। ये आपकी कुंडली में तो लिखा ही है, आपके शक्ति संयम की परीक्षा भी है, ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स अंतिम शब्द कह चुका है आपसे कि फैसला तो हो चुका है। अब पीछे मुड़ करके मत देखिए। अब निर्णय सिर्फ एक है आपके पास, नियंत्रित शक्ति या आत्मविनाश अब आपके हाथ में है। आगे बढ़िए, मेरी बहुत शुभकामना आप सभी को। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।